अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर गुज़िस्ता हफ्ते जो है वो पानी की 84 इंच की लाइन डैमेज हो गई थी और एक मरतबा फिर कराची वालों को जो है पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। इस वक्त जैसे कि हमने गुज़िस्ता वीडियो में आपको बताया कि जो है वो इतवार के रोज़ जो है ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज इतवार का रोज़ है और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि जो है वो यहाँ पर जो है इस वक्त बैक फिलिंग की जा रही है। सब इंजीनियर मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये फिलिंग वगैरह का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, पानी की फराहमी कब तक शुरू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ये बैक फिलिंग का तो अमल जारी है, आपने गुज़िस्ता वीडियो में भी हमें बताया था और नाज़रीन को भी आगाह किया था कि जो एतवार को ये काम मुकम्मल कर जाएगा। अब ये बताएं कि पानी की फराहमी घरों में कब तक जो है वो पहुँचना शुरू हो जाएगी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एमडी साहब ने हमें एक टाइम फ्रेम दिया था, वो हमने चीफ इंजीनियर जफर पलूजा साहब और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तनवीर साहब और अब्दुल अजीज़ साहब जो हमारे एक्शन साहब हैं, उनकी ज़ेरी निगरानी इस काम को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल कर लिया है। अब इसका बैक फिलिंग का अमल होगा, उसके बाद हम गेट उठाने का अमल शुरू करेंगे और फिर दाबेजी से जो पंपिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद जो है लोगों के घरों में आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पानी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आज रात जो है वो दाबेजी से पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद फिर कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे? आपको तो पता है कि 120 यानी कि किलोमीटर के हिसाब से उसकी लाइनें हमारी, तो तकरीबन 18 घंटे से 20 घंटे हमारा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मंडे को रात तक इंशाल्लाह ताला जो है वो पानी की फराहमी घरों तक पहुँचना इंशाल्लाह ताला। और कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो इस लाइन की मुरम्मत और जो जिस तरह पानी की फराहमी मुअत्तल है उससे जो है शहरी परेशान है, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपके, क्या नाम है आपका? वालेकुम शुक्र, मेरा नाम नदीम बाबर है, मैं गुलशन इकबाल थेरेपी में रहता हूँ। अच्छा, तो कब से आपके इलाके में जो है पानी नहीं आ रहा? तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं और ये तो अभी 6-7 दिन हुए हैं। इससे पहले भी तकरीबन मुसलसल जो है ना इन्होंने ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन के बाद ना टूट का शिकार कर रहे हैं लोग। तो पहले बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास तोड़ा था, फिर हसन स्क्वायर पर इन्होंने तोड़ा है और इसी तरीके से 1-2 जगह पे और लीकेज हुई है। अब ये बार बार इन्होंने अपनी हैबिट बना ली है और क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा माफिया इन्वॉल्व होता है, इदारे भी हैं और टैंकर माफिया भी है। उन टैंकर माफिया का काम चलता है और इदारों को इसके अंदर जो है ना ठेकेदारी के निज़ाम के अंदर ठीक ठाक करोड़ों रुपये मिलते हैं इनको। तो अब इनको ये एक चांस मिल गया है। अब BRT के उस चक्कर के अंदर कभी BRT के ऊपर निज़ाम दे देते हैं, कभी कहते हैं ये तो बता रहे हैं ना, जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि जो 30 फीट की जो लाइन है, और ये भी आपने देखा होगा कि ये जो है वो टूट का शिकार थी और बहुत पुरानी लाइन थी। तो ये कह रहे हैं कि जो है वो ये जो लाइन जो है वो डैमेज हो गई थी, उसके बाद भी हमने ये नई PRCC की जो लाइन डाली है यहाँ पे। मेरे ख्याल में हालांकि BRT तो बहुत दूर है, ये तो यूनिवर्सिटी के अंदर है, यहाँ पे तोड़ना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन सुनने के अंदर आया है कि जब ये ब्रेक हुई है लाइन, यहाँ पे जो है ना ब्रेक करने से पहले कोई लाइन लेने की कोशिश की गई है और उनको पता था कि यहाँ पे ब्रेकेज होनी है और इसीलिए पाइप यहाँ पे पहले से लाके रख दिए गए थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे पाइप लगाने हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जो थोड़ी चोट मारी है इन्होंने, वो चोट ज़्यादा लग गई तो उनका मजीद काम बढ़ गया इनका ना, तो उसके अंदर भी इनकी कमाई है बेसिकली। लेकिन आवाम परेशान है ना, आप देखें कितने दिन से परेशान है। घरों के अंदर जो लोग बीमार थे बेचारे, बहुत सारे लोग जो है ना बेचारे एक्सपायर हो गए हैं और जो बीमार हैं वो तकलीफ का शिकार हैं और जो सही भी हैं वो भी बीमार बने हुए अभी ना, उनके लिए बड़ा दिक्कत है। क्योंकि फ्लैट्स है ना, कोई 4 मंजिल पे, कोई 5 मंजिल पे, लिफ्ट तो है नहीं है, तो पानी कहीं से बेचारे ला भी नहीं सकते हैं। तो पिछली दफ़ा के अंदर ये था कि जो अपार्टमेंट थे, अपार्टमेंट वालों ने तो ये किया है कि वहाँ अपनी बोरिंग करवा ली है। उनको इस दफ़ा तंगी हुई, पिछली दफ़ा बहुत लोग निकले थे इसमें। लेकिन जहाँ पे इस दफ़ा अपार्टमेंट नहीं है और जहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे अभी सिस्टम नहीं है बोरिंग का हुआ, वो लोग अभी बहुत परेशान है, यानी SP वाले ना, तो वो बहुत परेशानी का और तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं। खैर अभी तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं 6-7 दिन से, तो ये काम कर रहे हैं। अभी ये आखिरी मराहल के अंदर है, लेकिन इंतहाई सुस्त निज़ाम है इनका और लेबर भी कोई इतने खास वो नहीं लगाई हुई, बार बार जो है डिलेज करते रहते हैं और जो इनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो आती है और चली जाती है, कोई खड़ी नहीं होती है यहाँ पे भी अपने निगरानी के अंदर काम करवा लें। पर ये तो पब्लिक ही है, कभी कोई मोहल्ले से, कभी कोई आगे, कभी कोई आगे। कुछ देर कबल जो आपने देखा होगा CEO तो यहाँ पर थे, MD वगैरह भी थे यहाँ। सर वो अभी जस्ट आए थे चक्कर लगाने के लिए, लेकिन जो ये निचली जो इनका स्टाफ है ना इदारे का, इनके कंट्रोल के अंदर ये जो ठेकेदार हैं इनके कंट्रोल में नहीं है। वो तो देख के चले जाते हैं, वक्ती तौर पर यहाँ पे चक्कर लगाया और चले गए। ये दूसरे लोग आप देखें इधर उधर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके प्रेशर के अंदर नहीं आता। ये जो इनका ये ठेकेदार है जो ये ना, ये देखें सारी बैठी हुई। आप ये कह रहे हैं कि आज इतवार का रोज़ है, इतवार के रोज़ इन्होंने जो है वो हमें 3-4 रोज़ कबल बताया था कि इतवार के रोज़ से काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट भी हो गया और कल जो है वो पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। तो इससे आप मुतमईन अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बार बार किसी ने कोई ना कोई बहाना बना कर डिले कर सकते हैं। डिलेज टेक्निक इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, सही है ना। तो अभी ये देखें ये कंक्रीट डाल रहे हैं, अल्लाह करे जल्दी काम हो जाए। मेरी दुआ तो यही है कि जल्दी काम हो जाए। ये पानी बेसिकली आज आना था इतवार की रात को ना, लेकिन ये मेरे ख्याल से जो जिस तरह काम चल रहा है उस तरह से ये कल शाम में जाके बेसिकली आना शुरू होगा और वो भी तमाम एरियाज़ में नहीं आएगा, किसी किसी एरियाज़ के अंदर आहिस्ता सा पानी आना शुरू होगा। सही मायनों में ये मंगल तक जाएगा बेसिकली।
जो मेरा अंदाज़ा है। तो खैर लेकिन अल्लाह ताला खैर करे, जल्दी से ही जो है ना आज काम मुकम्मल करें और जितने कुछ तो लोगों को इसके मुफीद हो, इससे मुस्तफ़ीद हो, इससे बगैर अल्लाह मालिक का देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक मुतासरा शहरी भी यहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा जो है वो सब इंजीनियर मोहम्मद खालिद साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी। इस वक्त जो है वो जैसा कि हमने बताया कि ये जो है वो काम तकरीबन जो है मुकम्मल कर लिया गया है। इसके बाद जो है वो इसके गेट वगैरह खोले जाएंगे और कल मंडे की एक्सपेक्ट यही है कि मंडे की रात तक जो है वो जिन जिन इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है तो उन इलाकों में जो है वो पानी फराहम करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट। इंशाल्लाह ताला जो भी अपडेट होगी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मज़ीद इस पर कोई अपडेट हमें नहीं देनी पड़ेगी और कल मंडे को जो है वो पानी की फराहमी जो है वो इंशाल्लाह शुरू कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।